स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के ज्ञान के बारे में। आज हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ विशेष तथ्य पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिए और सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और किस लिपि घोषित की गई थी। कहने का मतलब है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो संघ की राज्यभाषा उसको हिंदी ली गई, घोषणा की गई, और किस लिपि को घोषित की गई थी, तो वो लिपि है कौन सा? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्रदान की गई? कब मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को होगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है और दूसरा भाषा कौन है? भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वह हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। और दूसरा सबसे अधिक बोलने वाले जो भाषा है वह बांग्ला है। कौन है? बांग्ला है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? भारत की जो तेलुगु भाषा है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इटालियन ऑफ द ईस्ट। इटालियन ऑफ द ईस्ट। समझ में आया बात कि भारत की जो तेलुगु भाषा होता है उसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरुमुख। क्या होगा इसका सही उत्तर? गुरुमुख होगा। चलिए बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अष्टम अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 था। कहने का मतलब है संविधान के अष्टम सूची में जो है कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? जबकि मूल भाषा कितना है? 14 है। तो टोटल कितना है? 22 गो। यानी कि संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, लेकिन मूल भाषा क्या गो है? 14 गो है। याद रखेंगे ये बात। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यानी राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। और ये जो गठन हुई थी वो किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो वो है बीजे खैर। कौन है? बीजे खैर की अध्यक्षता में जो है हुई थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसको नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? किस भाषा को जो है नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का जो है दर्जा प्राप्त है? वो भाषा कौन है? अंग्रेजी है। तो नागालैंड और अंग्रेजी के जो राजभाषा है कौन है? अंग्रेजी है। कौन है? नागालैंड और मेघालय में जो राजभाषा है कौन है? अंग्रेजी है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसको जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर में किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो वो है उर्दू। कौन सा है? उर्दू भाषा है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो है कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग के तुलसी। आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? तुलसी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसको तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसको जाना जाता है? देखिए, आधुनिक युग के जो मीरा के रूप में जो जाना जाता है वो महादेवी वर्मा को। यानी महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जबकि आधुनिक युग के जो है भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को जो है आधुनिक युग के भारतीय आत्मा कहा जाता है।
और अगला क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, इसका आंसर क्या हो गया, पाणिनि। कौन है, पाणिनि। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के जनक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का आदि कवि किसको माना जाता है। विश्व का आदि कवि किसको माना जाता है। तो विश्व के जो आदि कवि है उसे वाल्मीकि कहते हैं। किसको, वाल्मीकि को जो है विश्व का आदि कवि कहते हैं। वाल्मीकि को क्या कहते हैं, विश्व के आदि कवि कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। कहने का ये तात्पर्य है कि रामायण को जो है से संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में जो है से लिखा गया है। किसको, रामचरितमानस को। चलिए बात अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। यानी संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, भारत है। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का जो प्रथम बड़ा महाकाव्य है वह कौन है, पृथ्वीराज रासो। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है। इसका जो सही उत्तर है क्या है, महर्षि वेद व्यास। कौन, महर्षि वेद व्यास है जो महाभारत के रचयिता हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। हिंदी भाषा किससे संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा इंडो यूरोपियन। क्या है, इंडो यूरोपियन। हिंदी भाषा जो है किससे संबंधित है, तो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है किसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो किसे, कालिदास को। यानी कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं, तो वह सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जो है सुकुमार कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। कौन भाषा है, संस्कृत भाषा है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ अवस्थित है, तो वो कहाँ है, शिमला में है। यानी कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान जो है से हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है कहाँ है, तो वो शिमला में है। कहाँ है, शिमला में। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स ग्रांट। कौन है, चार्ल्स ग्रांट है जो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन को। किसको, नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन कलम का सिपाही किसको कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र को। मुंशी प्रेमचंद्र को जो है कलम का सिपाही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है। हिंदू में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है, इसका सही उत्तर होगा राधे लाल द्विवेदी। कौन है, राधे लाल द्विवेदी को जो है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, सही उत्तर होगा मनु। कौन थे, मनु थे। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किसने और कब किया था। यानी जो देश है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय जो है कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, जिसका स्थापना कौन किया था और कब किया था। तो इसका जो स्थापना किया था वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था, 450 ईस्वी में। कब किया था, 450 ईस्वी में जो है गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। किसका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की।
तो अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन पाल शासक और कब किया था, यानी कि कौन पाल शासक थे जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और कब किया था। तो वो जो पाल शासक थे वो धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल, जो 9वीं शताब्दी में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। देखिए हिंदी सम्मेलन यानी कि भारत में जो है प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। समझ में आ रहा है बात कि भारत में जो है प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो ये था आपका आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में हमेशा बार पूछते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, और अगर ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।